हेलो दोस्तों, ग्रूफर पर दोबारा खुश आमदेद। क्या आप भी अपने बिजनेस के पेरोल को मैनुअल तरीके से हैंडल कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आप काफ़ी टाइम और एफर्ट वेस्ट कर रहे हैं। आज हम उडू 18 के ज़रिए ये मसला सॉल्व करेंगे। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं जो एचआर सॉफ्टवेयर सीखना चाहता है, एक बिगिनर है जो पेरोल के बेसिक्स समझना चाहता है, एक प्रोफेशनल है जो अपने कंपनी के एचआर प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना चाहता है, या एक बिजनेस ओनर है जो अपने एम्प्लॉयज़ का पेरोल मैनेज करना चाहता है। ये वीडियो आप सबके लिए है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे उडू 18 में पेरोल जनरेट करना बहुत ही आसान और टाइम एफिशिएंट हो सकता है। आज से पेरोल को ऑटोमेट करें और अपना वैल्यूएबल टाइम बचाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपनी डेटाबेस स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो हम अपना पेरोल का एप्लीकेशन ओपन करते हैं। यहाँ पर इस डेटाबेस में काफ़ी एप्लीकेशंस इस वक्त इंस्टॉल हैं जो एचआर से रिलेटेड हैं, अदर एचआर एप्लीकेशंस हैं, लेकिन हम पेरोल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर उडू 18 में काफ़ी इन्होंने थोड़ा सा उडू ने एक रिच किस्म का डैशबोर्ड भी दे दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने डेटाबेस के ये डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास डैशबोर्ड है। उसके बाद ये इम्प्लाई के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये अभी हम देखते हैं कि ये कितने इम्पोर्टेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज़ करना। उसके बाद ये मेरे पास पे स्लिप है। ये एम्प्लॉयज़ का जो पेरोल है वो जनरेट हो रहा है। ये कुछ रिपोर्टिंग है। तो आज के वीडियो में हम ज़्यादा फोकस अपना करेंगे जो पेरोल जनरेशन पर। किसी एम्प्लॉय की हम पे स्लिप उसको जनरेट करते हैं, और एक पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डायरेक्टली पे स्लिप के मेन्यू में आता हूँ, और यहाँ पर ऑल पे स्लिप, ये मेरे पास ऑल पे स्लिप्स आ रही हैं। ये प्रीवियसली मेरे पास कुछ जनरेटेड पे स्लिप्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास बैचेस हैं, और बैच के थ्रू हम एम्प्लॉय का, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ का पेरोल इकट्ठा जनरेट कर सकते हैं। अब अगर 2000 से अबव एम्प्लॉय है, या फिर काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो वन बाय वन हर एक एम्प्लॉय का पेरोल जनरेट करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो उसके लिए उडू ने बैचेस का ऑप्शन दे रखा है। लेकिन अभी इस वीडियो में हम डिटेल के साथ समझने के लिए हम किसी एक एम्प्लॉय का ही पेरोल जनरेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये मेरे पास एक ड्राफ्ट पड़ी है, मैं इस एंट्री को यहाँ पर पहले डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने इसको डिलीट कर दिया है। और ये मेरे पास एक अदनान फ़ारूक है, और उसके साथ मेरे पास ये एक खालिद शेख के नाम से पड़ी हुई है। यहाँ पर मैं इसको कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद मैं सेट टू ड्राफ्ट करता हूँ, और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ये प्रीवियसली जनरेटेड मेरे पास यहाँ पर स्लिप पड़ी हुई है। अब यहाँ पर मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने न्यू क्लिक किया, और यहाँ पर मैं एम्प्लॉय सेलेक्ट करता हूँ। ये खालिद शेख के नाम से मैंने इस एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने इस एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया, एक तो इसका पिक्चर यहाँ पर आ गया, और दूसरा यहाँ पर इसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आ चुका है, और सारी इसकी इंफॉर्मेशन आ गई है। और उसके बाद मैं अगर कंप्यूट शीट करता हूँ तो ये इसका पेरोल यहाँ पर जनरेट हो चुका है। 21,000, 30,000 इसका पेरोल है, जिसमें से इसकी कुछ डिडक्शन है, एब्सेंट की डिडक्शन है। और उसके बाद 21,000 इसका पेरोल जनरेट हो चुका है। चूंकि ये ऑलरेडी मैंने कॉन्फ़िगर किया है, तो इसलिए ये पेरोल इसका ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अगर कोई एम्प्लॉय यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, लेट्स से हम एहसन कुरैशी को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर वो मैसेज दे रहा है कि एहसन कुरैशी का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है, नॉट हैव अ कॉन्ट्रैक्ट। इस डेट के दरमियान, ये जो दिसंबर की मैं डेट दे रहा हूँ, इस डेट्स के दरमियान में इसका कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो पेरोल किसी भी एम्प्लॉय का जनरेट करने के लिए दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है।
इम्प्लॉय तो होना ही चाहिए। ये तीसरी चीज़ इम्प्लॉय है। ये इम्प्लॉय बेसिकली एक बेसिक एलिमेंट है। अगर इम्प्लॉय नहीं होगा तो हम किसी भी उसका पेरोल जनरेट तो नहीं कर सकते। तो सिस्टम के अंदर ये इम्प्लॉय सबसे पहले ओपन होना चाहिए, और उसके बाद हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और उसके बाद फिर हमारे पास ये जो पेरोल का स्ट्रक्चर है वो क्रिएटेड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक पेरोल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं ताकि हमारी जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो। तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर में आता हूँ। स्ट्रक्चर में आने के बाद यहाँ पर मेरे पास ये कुछ ऑलरेडी क्रिएटेड स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक न्यू स्ट्रक्चर हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। उस स्ट्रक्चर का मैं यहाँ पर नाम मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर जो जर्नल जर्नल एम्प्लॉयज़ के नाम से मैं स्ट्रक्चर ओपन कर लेता हूँ, और इसका जो टाइप है वो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स आ रहे हैं। मैं इसको एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिया, और राइट साइड में मेरे पास डिफ़ॉल्ट शेड्यूल पे मंथली आ चुका है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर वो सिलेक्ट हो चुका है क्योंकि ये मंथली, ये जो मैंने टाइप सेलेक्ट की है उसके थ्रू यहाँ पर ये मंथली ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब जैसे ही मैंने इसको सेव किया है, ये कुछ डिफ़ॉल्ट इसमें जो सैलरी रूल्स हैं, इनको हम सैलरी रूल्स बोल रहे हैं। ये सैलरी रूल्स डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। तो ये ऐड होने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। ऑलरेडी सेव हो चुका है जनरल एम्प्लॉय। अब हम यहाँ पर मेरे पास जो एम्प्लॉयज़ थे, अब अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ पे स्लिप में, और यहाँ पर हम सबसे पहले ये ऑल प्ले पे स्लिप में आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये मेरे पास एक खालिद शेख का आ रहा था, तो यहाँ पर एहसन कुरैशी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन एहसन कुरैशी का हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो सबसे पहले इसका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कॉन्ट्रैक्ट पर सिंपली क्लिक करता हूँ और मैं न्यू कर देता हूँ, और यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ ये एहसन कुरैशी। ये मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया है, इसका डिपार्टमेंट आ चुका है, ऑपरेशन इसका डिपार्टमेंट आ रहा है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस कोई भी मैं रेफरेंस दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसका नेम ही लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास एहसन कुरैशी का कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की जो स्टार्ट डेट है और एंड डेट है, इसको मैं प्रीवियस डेट कर देता हूँ ताकि पूरे मंथ का पेरोल हमारे पास जनरेट हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट को मैं अभी छोड़ देता हूँ, तो चूंकि हमारा फोकस अभी सिर्फ पे रोल की जनरेशन है, तो यहाँ पर इसका सैलरी मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसकी सैलरी मेंशन कर दी है, 100,000 इसकी सैलरी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, और मैं इसको सेव कर देता हूँ, और इस कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस मैं रनिंग में कर देता हूँ। ये इसका रनिंग स्टेटस आ चुका है। अब वापस चलते हैं पे स्लिप में, और यहाँ पर ऑल पे स्लिप के अंदर में आ गया हूँ, और यहाँ पर अगेन मैंने इसको ओपन किया है। तो यहाँ पर अब हम एहसन कुरैशी को सिलेक्ट करते हैं। तो ये एक एरर कुछ कस्टमाइजेशन की वजह से आ रहा है, तो उस एरर को मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एहसन कुरैशी को सिलेक्ट कर लिया है, और स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने क्रिएट किया था जर्नल एम्प्लॉयज़ का, ये मैंने स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लिया है। ये स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन ऑफ द सैलरी रूल्स है। स्ट्रक्चर बताएगा कि सैलरी जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से इसकी सैलरी कैलकुलेट होगी। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर हम कंप्यूट शीट पर क्लिक करते हैं, और सैलरी इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं। ये बेसिक एक स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया था। तो यहाँ पर इसकी जो सैलरी है वो यहाँ पर आ चुकी है, मेरे ख्याल से 0.01 मैंने मेंशन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट में। तो यहाँ पर ये मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, इसको ओपन करके मैं देखता हूँ। यहाँ पर ये एंड में यहाँ पर ओके, तो ये हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। ओके, और यहाँ पर आने के बाद ओके वर्किंग डेज, ओके ठीक है बिल्कुल, और यहाँ पर मैं कंप्यूट शीट कर देता हूँ।
तो ये सैलरी, ये कंप्यूट शीट बेसिक सैलरी जनरेट होगी है शायद। कोई कैलकुलेशन इस डेटाबेस में लगा रखी है जिसकी वजह से ये 0.01 आ रहा है। तो ये बेसिक यहाँ पर मेरे पास इस वक्त ये नेट सैलरी इसकी 100,000 ये सिस्टम जनरेट कर रहा है एहसन कुरैशी की। अब इसमें कोई भी और इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई डिडक्शंस नहीं है। अगर हम कोई डिडक्शंस इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, कोई अलाउंसेस ऐड करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें कन्फिगर करता हूँ, सैलरी रूल्स को हम कन्फिगर करते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, सैलरी रूल पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद एक न्यू सैलरी रूल में क्रिएट करने जा रहा हूँ। और यहाँ पर हम सैलरी रूल क्रिएट करते हैं हाउस रेंट। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस, ये एक अलाउंस है, ये हम देते हैं। अब यहाँ पर जो कैटेगरी है सिलेक्ट करेंगे हम। करेक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है ये भी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अलाउंस, सेलेक्ट कर लेता हूँ कैटेगरी अलाउंस। अब इसका कोड भी यहाँ पर मैं दे देता हूँ HRA। तो ये पहला लेटर मैं दे देता हूँ, बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर ये रहेगा HRA हाउस रेंट अलाउंस। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीक्वेंस हमने कहाँ पर मेंशन करना है। ये जो आपका पे स्लिप है वहाँ पर कहाँ पर ये अपीयर होगा। तो इसको मैं 5 पर आ रहा है, ओके ठीक है, इसको यहीं पर रहने देते हैं। किस सैलरी स्ट्रक्चर में ये हाउस रेंट अलाउंस अपीयर होगा, मैं यहाँ पर जर्नल एम्प्लॉयज़ के अंदर कर देता हूँ। ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर मेरी जर्नल एम्प्लॉयज़ आ गई है। फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है अपीयर ऑन पे स्लिप। यहाँ पर पे स्लिप में अपीयर होगा, अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अपीयर होगा। अगर इसको मैं डिसेबल कर दूंगा तो ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ये सैलरी स्लिप पर मेरे पास यहाँ डिस्प्ले नहीं होगा। अब यहाँ पर ये सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास कुछ कंप्यूटेशंस हैं। फार्मूला हम डिफाइन कर सकते हैं, परसेंटेज पर डिफाइन कर सकते हैं, फिक्स अमाउंट हम कर सकते हैं, अदर इनपुट कर सकते हैं और पाइथन कोड कर सकते हैं। ये 4 मेरे पास टाइप्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर मैं जो सैलरी रूल है, हाउस रेंट अलाउंस है, उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, पर फिक्स अमाउंट को देख लेते हैं। फिक्स अमाउंट का मतलब ये है कि जो भी इम्प्लॉय है उसके जो सैलरी है उसके अंदर ये 10,000 हाउस रेंट वो ऐड हो जाएगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हम वापस यहाँ पर अपनी पे स्लिप के अंदर आते हैं। ये मैंने इसको सिंपली से सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर ऐड कर दी है, मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ एहसन कुरैशी को और यहाँ पर इसको कंप्यूट शीट इसको मैं करता हूँ। और यहाँ पर देखें कि हाउस रेंट अलाउंस 10,000 आ चुका है और ये ऑटोमेटिकली नेट सैलरी में यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो ये नेट सैलरी में किस तरीके से ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये रूल्स के अंदर फार्मूला है। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास ये जनरल एम्प्लॉयज़ है। जनरल एम्प्लॉयज़ के अंदर यहाँ पर नेट सैलरी पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास कैटेगरीज हमने डिफाइन किया है, जो कैटेगरीज बेसिक है उसमें अलाउंस प्लस हो जाए और डिडक्शंस भी प्लस हो जाएं। क्योंकि डिडक्शंस की अमाउंट हम माइनस में लेते हैं इसलिए ये भी इसको प्लस कर रहा है। तो इसलिए मुझे अलाउंसेस कैटेगरी को मैं सेलेक्ट करूंगा तो जितने भी अलाउंसेस मैं ऐड करता जाऊंगा वो ऑटोमेटिकली जो नेट सैलरी है उसके अंदर ऐड हो जाएगा। उर्दू ने ऑलरेडी पहले से ही मेरे लिए फार्मूला एक लिख रखा है तो मुझे कुछ यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे पास हाउस रेंट अलाउंस आ चुका है। उसके बाद एक दूसरा हम डिफाइन कर लेते हैं, लेट से उसका हम नाम दे देते हैं कन्वेंस अलाउंस। स्पेलिंग मेरे ख्याल से कन्वेंस के मैंने इनकरेक्ट टाइप कर दिए हैं, कन्वेंस अलाउंस। और यहाँ पर मैं इसका अगेन अलाउंस दे रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी मैं CA कर देता हूँ, कन्वेंस अलाउंस आ गया। और सैलरी स्ट्रक्चर अगेन यहाँ पर जनरल एम्प्लॉयज़ कर देते हैं। अब यहाँ पर जो
परसेंटेज में ले लेता हूँ। परसेंटेज किस बेसिस पर होगा, तो यहाँ पर मैं हेल्प पर जाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे हेल्प ये प्रोवाइड कर रहा है बेस्ड ऑन कि इस बेस के ऊपर ये कैलकुलेट होगा। तो परसेंटेज बेस्ड ऑन, यहाँ पर मैं वेज लिख देता हूँ, वेज की बेस पर ये कैलकुलेट होगा और कितना होगा 5% हम मैं यहाँ पर कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद पे स्लिप और ऑल पे स्लिप के अंदर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर ये मेरे पास एहसन कुरैशी है और यहाँ पर मैं इसको कंप्यूट शीट करता हूँ। जैसे मैंने कंप्यूट शीट किया है तो ये मुझे एरर दे रहा है कि ये वेज यहाँ पर कॉलम नहीं होगा। यहाँ पर जो एक्चुअल कॉलम आई थिंक सो के यहाँ पर देना पड़ेगा वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट डॉट वेज होगा। तो ये मैंने इनकरेक्टली मेंशन कर दिया है। यहाँ पर ये कन्वेंस अलाउंस और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डॉट वेज, इसको ट्राई करते हैं। अगर अभी भी इसने वर्क ना किया तो फिर डिटेल के साथ मैं इसको चेक करता हूँ कि यहाँ पर क्या मेंशन करना है। ज़ुबानी मुझे याद नहीं था, कंप्यूट शीट मैंने किया है तो अब ये वर्क कर रहा है। तो ये सैलरी के अंदर मैं जैसे ही आया हूँ, अब यहाँ पर देखें कि जो कन्वेंस अलाउंस है, उप्स, ये फुल मेरे पास यहाँ पर अमाउंट आना स्टार्ट हो चुकी है। रूल, इसको हम चेक कर लेते हैं। सॉरी, रूल्स के अंदर मैं अगेन आता हूँ और यहाँ पर जनरल एम्प्लॉयज़ के अंदर कन्वेंस अलाउंस, तो ये इसका परसेंटेज, यहाँ पर परसेंटेज मेंशन करनी है, कितनी परसेंटेज होगी, कॉन्ट्रैक्ट वेज होगा और मैं यहाँ पर 0.5 इसको मेंशन कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ऑल स्लिप के अंदर जाते हैं और यहाँ पर मैं एहसन कुरैशी के अंदर कंप्यूट शीट करता हूँ। तो अभी भी 0.5 रेट तो आ रहा है लेकिन अमाउंट मेरे पास ये 100,000 ही आ रही है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक इसने जनरेट की है। ये टोटल अमाउंट आ रही है और ये रेट है मेरे पास और ये फाइनल टोटल अमाउंट ये 500 मैंने यहाँ पर इसको इनकरेक्टली मेंशन कर दिया। हम इसको दोबारा ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये कन्वेंस अलाउंस है तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक था। 5% में इसको रखना चाह रहा था। इसको सेव किया और ऑल पे स्लिप के अंदर आ गए और यहाँ पर मैं एहसन कुरैशी और कंप्यूट शीट करता हूँ तो यहाँ पर ये मेरे पास 5,000 100,000 का आ चुका है। ये टोटल अमाउंट बेसिकली सैलरी पेएबल है। अमाउंट यहाँ पर नहीं है। अमाउंट जो एक्चुअल किस बेस के ऊपर ये कैलकुलेशन हो रही है उसके ऊपर आ रहा है। तो ये मेरे पास 5,000 आ गया और इसका यहाँ पर रेट भी आ रहा है 5%। लेकिन हाउस रेंट अलाउंस में ये चूंकि हमने फिक्स दिया है तो फिक्स के अंदर हमारे पास कोई भी रेट नहीं आ रहा, वहाँ पर कंप्लीट सैलरी उडू वहाँ पर लेके आ रहा है। तो ये हमने अलाउंसेस ऐड कर लिया। अब अगर कोई डिडक्शंस हम ऐड करना चाह रहे हैं, लेट से EOBI एक पाकिस्तान में एक डिडक्शन रहती है ये, लेकिन ख़ास तौर पर वर्कर्स के लिए होती है। लेकिन चलिए हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ये मेरे पास यहाँ पर EOBI मैंने किया है और उसके बाद जो कैटेगरी अब मैं वो डिडक्शन देने जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसका कोड EOBI ही मेंशन कर देता हूँ। अब ये सीक्वेंस इसका चूंकि मुझे नीचे रखना है तो इसका सीक्वेंस मैं 100 से स्टार्ट कर लेता हूँ या फिर एटलीस्ट 51 से स्टार्ट करता हूँ ताकि इसकी प्रॉपरली पोजीशनिंग हो। तो मैं 101 कर लेता हूँ और यहाँ पर जर्नल एम्प्लॉयज करता हूँ। लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए मैं इसको 5 आ रहा था 5 ही करता हूँ। तो इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं किस तरीके से आएगा। फिक्स अमाउंट रहेगी और यहाँ पर 300 में इसकी फिक्स अमाउंट कर देता हूँ कि ये मेरे पास जो EOBI है। अब वापस हम पे स्लिप पर आते हैं और यहाँ पर मैं पे स्लिप और इसको कंप्यूट शीट करता हूँ। तो सैलरी कंप्यूटेशन के अंदर मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पर देखें कि दो मिस्टेक्स हमने की हैं। एक तो ये EOBI ये डिडक्शन है, ये डिडक्शंस बिल्कुल लास्ट में जाना चाहिए। नेट जो सैलरी पे है उससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए ताकि क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो कि यहाँ पर ये इसकी डिडक्शन आ रही है और उससे ऊपर इसके अलाउंसेस है।
इस पे स्लिप के अंदर हमने जीपी ऐड नहीं की, ग्रॉस सैलरी को ऐड नहीं किया। अगर हम ग्रॉस सैलरी ऐड करेंगे तो बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस के बाद ग्रॉस सैलरी होगी, और उसके बाद फिर डिडक्शंस और फिर जो नेट सैलरी है वो कैलकुलेट होगी। तो इसलिए ये जो डिडक्शंस हैं ये सबसे लास्ट में हमारे पास यहाँ पर शो होने चाहिए। तो इसका सीक्वेंस करना है, और दूसरा ये सैलरी के अंदर ऐड हो रहा है, ये 300 देखें यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो हम वापस चलते हैं और कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर रूल्स के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं जनरल एम्प्लॉइज का जो स्ट्रक्चर है उसको ओपन करता हूँ और ईओबीआई को ओपन करता हूँ, और यहाँ पर इसको 300 की जगह मैं -300 मेंशन कर देता हूँ। और सेव करने के बाद यहाँ पर मैं देखता हूँ कि नेट सैलरी इसका सीक्वेंस क्या है, इसका 200 सीक्वेंस है, तो ये काम ठीक करेगा। यहाँ पर मैं 101 से हम अपनी जो डिडक्शंस हैं उनको इंक्लूड कर लेते हैं। ये 101 मैंने इंक्लूड कर लिया। वापस ऑल पे स्लिप पर आते हैं और यहाँ पर एहसन कुरैशी, और मैं इसको कंप्यूट करता हूँ। तो अब सैलरी कंप्यूटेशन में यहाँ पर बेसिक ये मेरे पास आ रहा है, अलाउंस आ गया, फिर उसके बाद ये डिडक्शन 300, अब ये माइनस होकर यहाँ पर मेरे पास शो हो रहा है। अब यहाँ पर ईओबीआई से पहले और यहाँ पर हाउस रेंट के बाद अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं, ग्रॉस सैलरी को ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर एक और जो एक रूल है वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। उप्स, यहाँ पर मैं अगेन इसको सैलरी रूल्स को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर जनरल एम्प्लॉयज़ में आ जाता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास जो टैक्सेबल सैलरी है उसका मेरे पास ये 100 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इसको 99 से जो ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड है उस, सॉरी मैं ग्रॉस प्रॉफिट बार बार मुंह से निकल रहा है, ये ग्रॉस सैलरी है। तो 99 में मेंशन कर देता हूँ ग्रॉस सैलरी। तो यहाँ पर ये मैं ग्रॉस सैलरी दे देता हूँ, और जो ये मेरे पास कैटेगरी है इसको मैं नेट दे देता हूँ। और जो कोड है, कोड के अंदर हम जीएस में दे देता हूँ ग्रॉस सैलरी, और सीक्वेंस 99 मेंशन कर देता हूँ, और ये जर्नल एम्प्लॉयज़ के अंदर आएगा, और सेव कर देता हूँ। फार्मूला मैंने कॉपी किया था, जो नेट सैलरी है उसमें से हम पाइथन कोड के अंदर यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो ये जो कमेंट्स हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लीन हो जाए मेरे पास फार्मूला। और यहाँ पर मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पर जो डिडक्शंस हैं उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ बेसिक प्लस अलाउंसेस रहेंगे, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। और वापस हम पे स्लिप पर आते हैं, ऑल पे स्लिप, और इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये मेरे पास इसको कंप्यूट शीट करते हैं। तो अब अगर मैं सैलरी कंप्यूटेशन पर आता हूँ तो ये मेरे पास ग्रॉस सैलरी पे मेरे पास 100,015 आ रही है। फिर उसमें से ईओबीआई डिडक्ट होने के बाद ये नेट सैलरी है। तो और भी जो डिडक्शंस होंगी वो यहाँ पर हमारे पास डिडक्शंस आ जाएंगी। तो बहुत ही क्विकली और बहुत ही सिंपल वे में हम उर्दू में पे रोल को जनरेट कर सकते हैं। अब कुछ जो डिडक्शंस हैं वो हो सकता है कि रन टाइम पर हों, एट द एंड ऑफ द मंथ डिसाइडेड हों, वो फिक्स डिडक्शंस नहीं होंगी। ईओबीआई और सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड डिडक्शंस हैं वो तो फिक्स ही रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी डिडक्शंस हो सकती हैं जो कि लोन से रिलेटेड है, या फिर कोई फाइन से रिलेटेड है, या अदर डिडक्शंस हैं। सिर्फ डिडक्शंस नहीं, कुछ अलाउंसेस भी हो सकती हैं जो कि हर मंथ वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट्स रहती हैं। तो हम यहाँ पर इनपुट कोई भी, ये रीइंबर्समेंट की आ रही है, चाइल्ड सपोर्ट की आ रही है, तो ये चाइल्ड सपोर्ट की रीइंबर्समेंट को ऐड करके यहाँ पर हम वैल्यू 100 ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर कुछ भी हम मेंशन कर देते हैं, 100 कुछ ज़्यादा ही कम है, मैं इसको 1000 कर देता हूँ। और यहाँ पर स्कूल फी में कर देता हूँ
तो स्कूल फी करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको कंप्यूट शीट करते हैं। अब सैलरी कंप्यूटेशन के अंदर आए तो यहाँ पर मेरे पास ये गायब हो चुका है। उप्स, यहाँ से निकल गया है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने एक कस्टमाइजेशन यहाँ पर कर रखी है जो कि इसको रिमूव कर रही है। मैं इसको आर्काइव करता हूँ, इसको मैंने आर्काइव कर दिया है और अब इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अब इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर मैं इसको ऐड करता हूँ चाइल्ड सपोर्ट को। तो ये मेरे पास चाइल्ड सपोर्ट है और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर स्कूल फ़ी हम मेंशन कर देते हैं और यहाँ पर मैंने 1000 मेंशन कर दिया और इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको कंप्यूट शीट कर देता हूँ और उसके बाद सैलरी कंप्यूटेशन के अंदर आता हूँ। अब यहाँ पर ये देखें कि मेरे पास यहाँ पर ये स्कूल फ़ी की एक डिडक्शन यहाँ पर ऐड हो चुकी है 1000 के साथ। ये 1000 अमाउंट के साथ ये एक डिडक्शन है जो कि कंपनी ने शायद पे की है जो चाइल्ड सपोर्ट के लिए, और ये 1000 यहाँ पर आ चुकी है। तो ये मैनुअली नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि ये थोड़ी डिफरेंट हो, वहाँ पर 1500 आ रही हो। तो यहाँ पर 1500 करेंगे। सेव करने के बाद इसको कंप्यूट शीट करेंगे तो ये अब 1500 आ चुकी है। तो ये रन टाइम के ऊपर ये फिक्स नहीं है। दूसरी डिडक्शन जो 300 ईओबीआई की ऐड की थी वो फिक्स हमने ऐड की थी, वो हर बार 300 ही हर सैलरी में से डिडक्ट हो रही है। तो ये एक बहुत ही आसान वे के अंदर हम एम्प्लॉयज़ का जो पेरोल है उडू में जनरेट कर सकते हैं। ये डिमॉन्स्ट्रेशन में मैंने सिर्फ एक एम्प्लॉय का बहुत ही सिंपल वे में पेरोल जनरेट किया, लेकिन जब हमारे पास मल्टीपल एम्प्लॉयज़ होंगे तो बैचेस के थ्रू हम एम्प्लॉयज़ का जो कलेक्टिवली पेरोल जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड है। यहाँ पर हम दिसंबर 2024 मेंशन करेंगे और यहाँ पर डेट आ गई। डेट के बाद सेव और उसके बाद जनरेट पे स्लिप करेंगे और यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज भी हम कर सकते हैं, पोजीशन वाइज कर सकते हैं, या फिर सैलरी स्ट्रक्चर के टाइप वाइज कर सकते हैं, या फिर सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं जनरल एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके अंदर अभी फ़िलहाल मेरे पास एक ही एम्प्लॉय आ रहा है क्योंकि जो दूसरा एम्प्लॉय है उसका पे स्लिप मैंने जनरेट कर दिया है। तो यहाँ पर हम इसको जितने भी एम्प्लॉयज़ आ रहे होंगे ये एक एम्प्लॉय है। तो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज कर देता हूँ रेगुलर एम्प्लॉय या फिर यहाँ पर मैं वर्कर पे कर देता हूँ तो वर्कर पे के अंदर एम्प्लॉय मेरे पास यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। तो जैसे जैसे हम ये सैलरी स्ट्रक्चर जो जो असाइन होगा हमारे पास उस हिसाब से एम्प्लॉय चेंज हो जाएंगे। ये इसके अंदर इस सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर दो आ रहे हैं। दो आने के बाद मैं जनरेट पर क्लिक करूंगा तो दो सैलरी जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी। तो होपफुली कि काफ़ी डिटेल के साथ मैंने पे रोल उडू के अंदर मैनेज करना आप लोगों को एक्सप्लेन किया है और उम्मीद है कि आप खुद से अब उडू 18 के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका पे रोल जनरेट कर सकते हैं, बहुत इजीली जनरेट कर सकते हैं।